सलामी इस तिरंगे को जिससे सबकी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। मुख्य अतिथि जी के कर कमलों से राष्ट्रीय ध्वज के फहरने के साथ आज के इस ऐतिहासिक और गौरवमयी जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम का आगाज हो गया है। राष्ट्रीय ध्वज फहर उठा है और हम सब गर्व की इस अनुभूति के साथ अग्रसर हो रहे हैं नित नए विकास की ओर। परेड निरीक्षण को तैयार है। बस इसको परेड जगह छोड़िए। माननीय ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री हरियाणा सरकार श्री अनिल विज जी, परेड कमांडर डीएसपी श्री विजय कुमार जी ने माननीय मुख्य अतिथि जी को निमंत्रण दिया। सलामी गार्ड के निरीक्षण का अनुरोध स्वीकार कर माननीय ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री हरियाणा श्री अनिल विज जी परेड के निरीक्षण के वाहन पर आरूढ़ होकर रवाना होते हुए उनके साथ निरीक्षण वाहन पर उपायुक्त महोदय अंबाला श्री पार्थ गुप्ता जी, निरीक्षण वाहन उन सभी विभिन्न दलों का परेड में जो भाग ले रहे हैं, शौर्य, क्षमता, सुरक्षा, संरक्षा और सेवा के अनेकानेक विभागों से संबंधित। इस समय एसडी कॉलेज के ग्राउंड में हमारे सामने माननीय मुख्य अतिथि जी दर्शक दीर्घों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाते हुए उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए वाहन आगे की ओर बढ़ रहा है। सचमुच अत्यंत सुंदर दृश्य, आंखों में संजो लेने वाला दृश्य। जी हाँ साथियों, जैसा कि हमारे 76वें गणतंत्र दिवस का ध्येय है स्वर्णिम विरासत के विकास की ओर, और माननीय मुख्य अतिथि का ये वाहन प्रतीक है कि जो भारतीय परंपरा है, जो हमें निरंतर चरे वेती जो वेद वाक्य है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हुई, अंत्योदय विकास को आत्मसात करते हुए, सबका साथ सबका विकास को आत्मसात करते हुए ये प्रतीक है, ये वाहन सरकार की उपलब्धियों का, जो वो प्रत्येक भारतीय के लिए, प्रत्येक जनमानस के लिए, सबको आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। इस 76वें गणतंत्र दिवस पर स्वर्णिम विरासत से विकास की ओर माननीय मुख्य अतिथि जी का वाहन आगे बढ़ते हुए एसडी कॉलेज के ग्राउंड में हमारे सामने मुस्तैदी के साथ खड़े हैं अंबाला पुलिस, महिला पुलिस, रेलवे पुलिस, गृह रक्षा विभाग, एनसीसी स्काउट्स की टुकड़ियां। इन सभी का निरीक्षण माननीय मुख्य अतिथि, माननीय ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री हरियाणा श्री अनिल विज जी करते हुए इन जवानों को देखकर
उमंग पैदा होती है कि हमारे भीतर एक भरोसा जागने लगता है, एक नया आत्मविश्वास जन्मने लगता है। एक साथ एक जज्बा, एक भरोसा लेकर खड़े हुए हैं हमारे जवान, महिला पुलिस, होम गार्ड्स, एनसीसी स्काउट्स एंड गाइड। इन सभी टुकड़ियों के पीछे स्वर्ण लहरियां बिखेरता हुआ पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल की छात्राओं का बैंड। निरीक्षण टुकड़ियों का समाप्त। पुनः सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए माननीय ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री हरियाणा श्री अनिल विज जी, निरीक्षण वाहन धीरे धीरे दर्शक दीर्घा की ओर बढ़ता हुआ माननीय मुख्य अतिथि जी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिलाकर लोगों की सलामी ले रहे हैं। अत्यंत प्रभावित करने वाला एक विलक्षण अनुभूति का अनुभव इस वक्त जज्बाती खुशबू से महका हुआ ये एसडी कॉलेज का प्रांगण अनोखे अंदाज में ऐलान कर रहा है कि आज गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा है और जश्न आजादी पर मिटने वाले सूरमाओं को याद करने का अवसर। माननीय मुख्य अतिथि जी मंच की ओर बढ़ते हुए अत्यंत माननीय मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज के इस राष्ट्रीय पर्व का आगाज हुआ है। जैन श्रीमान, मंत्री जी मंच पर जैन श्रीमान सभी के सामने सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एक मंत्री होने के नाते जितनी सहजता, सरलता और जमीन से जुड़े होने का भाव मन में है, बाजार में माननीय मंत्री जी, जिनको मैं हमेशा आधुनिक लौह पुरुष से जिनका अभिवादन करता हूं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम सभी को जिस कार्य के लिए हम सभी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे कि अपने उद्बोधन से मां भारती के स्तर पे हम सभी को लाभान्वित करें। माननीय ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री हरियाणा सरकार। बल्ली पेट अड़ गया तेरा आगे ज्यादा। आदर के योग सेनानी, लोकतंत्र सेनानी व उनके परिजन, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं और प्यारे बच्चों, आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज यहाँ जिला स्तरीय राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। और मेरे लिए और भी सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि जिस कॉलेज के प्रांगण से 1968 में एक बालक के रूप में एडमिशन लेकर 72 तक मैंने ग्रेजुएशन करी, ये गर्व की बात है कि उसी कॉलेज के प्रांगण में आज मुझे ये देश की आन बान मान सम्मान तिरंगा फहराने का
यहां से अवसर प्रदान किया गया। मैं इस कॉलेज के सभी ज्ञात अज्ञात शिक्षाविदों को झुककर नमन करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज हरियाणा का बच्चा बच्चा हरियाणा के हर कोने तक मुझे काम करने का अवसर प्रदान किया। सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला है। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया है। मैं आज इस मौके पर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जांबाज जवानों को भी सलाम करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई। मैं आज उन सभी लोगों को, नेताओं को, अधिकारियों को भी ताकीद करना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में शक्ति लोगों के हाथ में, ताकत लोगों के हाथ में। कुछ लोगों के आज दिमाग में आज भी अंग्रेजों और वो लोगों को पढ़ाते हैं किसी आईपीएस, किसी राजनेता के हाथ में शक्ति नहीं है, शक्ति लोगों के हाथ में। ये लोग ही हमें बनाते और हटाते। इन लोगों ने कई तानाशाही सरकारों को गिराकर धूल चलाई। इसलिए आज के दिन हमें यह भी प्रण लेना चाहिए, इस देश के प्रजातंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए अगर कुछ लोगों के दिमाग में आज भी तानाशाही जिंदा है तो उसके साथ संघर्ष करने का भी आज हम संकल्प लेते हैं कि ऐसे दिमागों को जो आज भी कहते हैं कि शक्ति का स्रोत हम में है ताकत, शक्ति का स्रोत इस देश का प्रजातंत्र है, शक्ति का स्रोत इस देश की जनता है, शक्ति का स्रोत इस देश के लोग हैं जो यहाँ की सरकारें बनाते और गिराते। मित्रों, सन 1857 की क्रांति सबसे पहले अम्बाला छावनी से शुरू हुई। मेरठ में क्रांति शुरू होने से 9 घंटे पहले
यानी 10 मई 1857 को प्रातः 9 बजे यहां पर जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, जिसको अंग्रेज काली पलटन भी कहते थे, उन्होंने अपने हथियार उठाकर बैरकों से उस अंग्रेज सेना जिसका इस विश्व में सूरज नहीं डूबता था, उसके खिलाफ जंग करने का ऐलान कर दिया था। उस ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से उखाड़ने का घोषणा कर और सारे देश में वो लड़ाई लड़ी। झांसी की रानी लड़ी, तांत्या टोपे लड़े, हजारों सैनिक शहीद हुए। मैं ये भ्रांति भी खत्म करना चाहता हूं कि हमने आजादी केवल शांति के पथ पर प्राप्त, ऐसा कहकर हम उन वीर सिंहों का अपमान करते हैं जिन्होंने अपने बलिदान दिए। सैनिकों को पेड़ों के साथ बांधकर गोलियां मारी गई। मैं आज उस गोविंद अम्बाला छावनी से जगाई गई, उसकी याद में हम जीटी रोड पर एक बहुत बड़ा, और आज वो सड़क से आता जाता हमारे शान को दिखाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एशिया का सबसे बड़ा स्मारक है। एशिया, यहां पर देश विदेश से हजारों प्रोजेक्ट 1857 की आजादी की लड़ाई जो लड़ी गई, जो कहीं ना कहीं बुला दी गई थी, उसको नमन करने के लिए यहां पर आया। लगभग 6 महीने में ये तैयार हो गया, सिविल वर्क इसका पूरा हो गया, इंटीरियर हो रहा है, तरह तरह के किले बनाए जा रहे हैं। झांसी की रानी का किला बनाया जा रहा है, कश्मीरी ग्रेट जहां पर कत्लेआम हुआ था वो बनाया था। हाथी, घोड़े, बैलगाड़ियां, सिपाही सब तैयार किए जा रहे हैं। हम ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि जब उसके प्रांगण में कोई प्रवेश कर जाए तो 1857 में देखे कि उस वक्त क्या हुआ। वो अनबूझी लड़ाई को, वो भूल चुकी हुई लड़ाई को हम पुनर्जीवित करने जा रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि इसका उद्घाटन मैं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से करवा सकता हूं। नरेंद्र मोदी जी से करवा सकता हूं। बहनों और भाइयों, अम्बाला छावनी के विकास में हमने और भी कई आयाम जोड़े हैं। आज गणतंत्र दिवस है, आज इसको मैंने 4 लेन बना। भारी वाहन शहर के अंदर ना आए, अम्बाला के चारों तरफ रिंग रोड बना कर दिया। ट्रालियां अनाज लेकर शहर के अंदर आती थी। मैंने जीटी रोड पर अनाज मंडी बनाया। मैंने
पीजीआई तो नहीं, लेकिन पीजीआई से कम भी नहीं, सिविल अस्पताल बनाकर, कैंसर अस्पताल बनाकर, यहां पर साइंस म्यूजियम बनाकर उसका निर्माण कार्य कुछ समय के लिए रुक गया था, लेकिन अब सारी अनुमतियां हमें मिल गई। सारा देश उस साइंस म्यूजियम को देखने आया। मैं अंबाला बैंकिंग स्क्वायर, जिसमें मार्ग भी होगा, आज शहर की शान सीना तान कर सड़क पर खड़ा है, लोगों को गर्व की अनुभूति देता है। मैंने जब मैं पढ़ता था, इस कॉलेज की दीवार के पीछे से निकला नहीं जाता था। केवल क्लास से भागते थे तो कोशिश करते थे पीछे से निकल जाए, निकला नहीं जाता। आज वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क का निर्माण करा दिया। हजारों लोग न केवल हमारा छावनी से, परंतु दूर दूर से भी इसका आनंद उठाने आते हैं। मैंने कल ही आदेश दिए हैं कि जो हमने लोकल बस सेवा शुरू करी है, उस हर बस का सुभाष पार्क पर स्टॉपेज हुआ है, ताकि अभी तो पास के लोग आते हैं, फिर दूर के लोग भी एक बस से आए, यहां आनंद लिया, दूसरी बस से बैठकर सारे शहर के लोग भी आ सकते। हमने लोकल बस सेवा भी शुरू की है। इस वक्त 15 बसें अंबाला छावनी के लोगों की सेवा कर रही, लोकल बसें जीरो एमिशन भी हम इसमें जोड़ गए। मैंने फुटबॉल स्टेडियम, ऑल वेदर स्विमिंग पूल, जिम्नास्टिक हॉल, बैडमिंटन हॉल, योगशाला बनाकर शहर में कार पार्किंग बना कर दी है। कल मैं गुड़गांव में था, मुझे वहां के लोगों ने बधाई दी कि सर हमारा मिलेनियम शहर है, हमारे शहर में कार पार्किंग नहीं है, लेकिन आपने अंबाला छावनी में अभी लिफ्ट लग जाएगी 2 महीने में, और लिफ्ट से कार ऊपर जाए जहां पर जाना है। विकास की और भी कई इबारतें लिखी गई हैं अंबाला छावनी। आज अंबाला विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। अगर देश का विकास हो रहा है तो अंबाला भी उसमें पीछे ना रहे, ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न्याय और समानता के जो काम किए जा रहे हैं, ये हमारे संविधान की आत्मा के अनुरूप है। सबसे कमजोर तबकों को प्राथमिकता देकर उन्हें सशक्त बनाने का जो प्रयास हुआ है, वह मोदी सरकार के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का साकार रूप है। और देश और प्रदेश में जो अमूल चूल परिवर्तन तथा अभूतपूर्व सफलताएं हम देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी के साहसिक और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। उज्ज्वलता योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, पीएम सूर्य घर योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों भारतीयों को सशक्त
बनाया गया है। इन पहलों में समाज के कमजोर वर्गों ये सारी योजना, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के दूसरे प्रधानमंत्रियों की तरह मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं, गरीब जन से आए थे, गरीबी को जानते हैं। इसलिए गरीबों के लिए अनेकों योजनाएं उन्होंने बनाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के में लिए गए ऐतिहासिक फैसले देश के नव निर्माण में अहम योगदान दे रहे हैं। श्री राम मंदिर का निर्माण कर करोड़ों भारतवासियों की आस्था को मजबूत करने, 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को न्याय और सम्मान दिलाया, कर मुख्य धारा में शामिल करने जैसा काम किया। अनुच्छेद 370 और 35A को हटाकर कश्मीर जो भारत का होकर भी भारत से अलग कर दिया, जिसके लिए हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, जिन्होंने कहा एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, कहते हुए अपने प्राण न्यौछावर आज वो धारा 370 जो कश्मीर को भारत से अलग करती थी, आज लोकसभा में अमित शाह जी ने अवसर आते हैं एक आवाज के साथ उसको समाप्त कर। आज हिंदुस्तान के सारे कानून जो पहले कश्मीर में लागू नहीं होते थे, आज लागू। आज हिंदुस्तान की बनाई हुई सारी योजनाओं का लाभ कश्मीर की सीमा के आखिरी गांव तक के लोगों को दिया जा रहा है। आज जो हम योजनाएं बना रहे हैं, आज कश्मीर को मिल रही है और धारा 370 खत्म करने से कश्मीर का आतंकवाद लगभग 80-85% समाप्त हो गया और बाकियों को भी उखाड़ कर फेंक दिया। हमारी सरकार ने अंबाला के विकास को प्राथमिकता देते हुए कई बड़े कदम उठाए, जिससे यहां पर निरंतर प्रगति का काम हो रहा है। बहुत जल्दी यहां से हवाई अड्डा भी अपना काम करना शुरू करेगा। आज भी हमने दिल्ली से अधिकारी आए हैं यहाँ पर बैठे और मुझे उम्मीद है कि जल्दी यहां से चारों दिशाओं की तरफ जहाज उड़ने शुरू और जहाजों के उड़ने के साथ ही इस सारे क्षेत्र का विकास भी उड़ाई, विकास भी आगे बढ़ेगा। भाई और बहनों, हमारी सरकार ने शहीद हुए सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को दुगना कर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है और वीर गति को प्राप्त हरियाणा के शहीदों के 416 आश्रितों को सरकारी नौकरियां भी प्रदान की गई है। हमारी सरकार ने स्वतंत्रता सेनाओं और उनकी विधवाओं की पेंशन को बढ़ाकर 40,000 रुपये मासिक किया है। साथ ही आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए
जेल की यातनाएं सहन करने वाले लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन को, यानी इमरजेंसी में जो लोग अंदर रहे थे उनको लोकतंत्र सेनानी, मैंने भी इमरजेंसी को देखा और उसके बेकाम भी किया। मुझे मालूम है लोगों को किस किस प्रकार की यातना इस देश में दी गई। आज संविधान की दुहाई देने वालों ने संविधान को रोक दिया था 1975, रोक दिया था। आज उनको 20,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाए। सरकार के द्वारा मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत गांव में 24 घंटे बिजली दी जाए। मैंने बिजली मंत्री होने के नाते एक और घोषणा की। अभी मैं जयपुर गया था, वहां पर बिजली मंत्रियों के सम्मेलन था। मैंने उसमें भी ये प्रस्ताव कि हम हर गांव में एक सोलर पावर हाउस जिसमें केवल दिन में बिजली मिलेगी। दिन की बिजली सस्ती पड़ती है, हमें 2-2.25 रुपए यूनिट में पड़ती है। और उस सोलर पावर हाउस से गांव के तमाम जलकूपों को, किसी भी पावर गांवों को हम उसे बिजली, हम किसानी का कल्चर भी बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारी, बाऊ, दफ्तरी, इंडस्ट्री वाला सुबह समय पर उठकर दफ्तर जाता है, शाम को आके बच्चों को पिक्चर दिखाने लेके जाता है, रात को घर आके रोटी खाता है, किसान भी उसी धारा में आ जाए। उनको पता हो कि बिजली दिन को है, जब सूरज चमके वो खेत पे चले गए, समझ उनके नल को चल गए। किसान भी और लोगों की तरह दिन के समय, रात सारी रात सर्दियों में जागकर खेतों को पानी दिलाने से मैं उनको आजादी दिलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दिन के समय किसान जब उसको पानी मिले वो खेतों में जाए, काम करे। जब सूरज ढल जाए वो भी घर आकर अपने बच्चों को पिक्चर दिखाने लेकर जाए और रात को आके अपने परिवार के साथ खाना खाए और रात को घर में आराम से सोए। मैं उनकी जिंदगी में परिवर्तन लाना चाहता हूं, परिवर्तन लाना चाहता हूं। मैंने जब जयपुर में मंत्रियों के उस कार्यक्रम में अपना ये भाव रखा तो सारा हॉल तालियों से गूंज गया। और आपको जानकर खुशी हो, रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मेरा सारा भाषण, मेरा सारा जो मैंने वहां पर बात को रखा। हम बहुत सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली विभाग के, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मैंने कुछ शब्दों को विजिट किया। उनकी दुर्दशा को देख के मैं रोया हूं मैं कि कितने गंदे और किस प्रकार से दूषित और डुप्लीकेट सामान वहां पर बेचे जा रहे हैं। आज हम लंबी लंबी बसें चला रहे हैं, लोगों को विश्राम करने के लिए, फ्रेश होने के लिए, कुछ खाने के लिए अच्छी
उसके लिए भी मैंने कुछ कदम उठाए। मैंने अपने डिपार्टमेंट को कहा है कि पहली कोशिश तो करें कि बस अड्डों पर खान पान के लिए टूरिज्म विभाग के साथ आप MOU पर एज ए पायलट प्रोजेक्ट हमने 5 बस अड्डों पर टूरिज्म के साथ काम करने के लिए प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री जी को भेजा उनकी स्वीकृति के। और मैंने कहा है कि किसी कारण से अगर ये ना हो सके तो रेलवे की तरफ से, जैसे रेलवे सारे हिंदुस्तान के यात्रियों को खाना खिलाता है, वैसी कॉर्पोरेशन बनाकर हरियाणा के यात्री और लाखों लोग यात्रा उनको खाना मुहैया करा। कल ही मैंने आदेश दिए हैं कि सभी बस अड्डों पर सोलर पैनल लगा ताकि दिन की बिजली हम यहीं से ले सकें। हमने नई बसें भी डाली। अभी हमने 500 बसें ऑर्डिनरी और 150 एयर कंडीशन बसें खरीदने का ऑर्डर दिया है। और अभी मैं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में गया था, जिसमें नितिन गडकरी जी ने प्रधानता की, जो अपने मास्टर सब्जेक्ट की मास्टर है। वहां पर भी मैंने इसके सुधार के लिए कुछ बातें की और मेरी बातों को वहां पर सराहा गया। और नितिन गडकरी जी ने सबको कहा कि जो अनिल विज ने सुझाव दिए हैं उनके ऊपर भी काम करें। लेबर डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का मैंने उनको पहले कहा कि लेबर की इनकारनेशन में मजबूर हो गए। अभी जब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी NCR में बंद की और जो कंस्ट्रक्शन मजदूर थे जिनका रोजगार छीन गया, हमने लगभग 58 करोड़ रुपया 73,697 परिवारों में हमने लेबर डिपार्टमेंट बाकी अगर हाई कोर्ट के भाषण के आदेश से उनका काम बंद हो गया है तो उनके बच्चों ने तो रोटी खानी है, बच्चों ने स्कूल की फीस देनी है, परिवार ने रोटी खानी हमने दिया है। हम और भी कई काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में 27,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और अब तक 1,75,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी है। ये बिना पर्ची बिना खर्च के। और माफ करना, मुझे सांस फूलने की बीमारी है, इसके लिए मैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आभार प्रकट, जिन्होंने बिना खर्ची बिना पर्ची का परंपरा हमारे प्रदेश में शुरू की। आज से 5 से काबिलियत के आधार पर युवाओं को नौकरियां, और हमारे नए मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने से पहले 24,000 युवाओं को जो ज्वाइनिंग लेटर थे वो मुहैया करवाए। 27,000। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए सालाना की मुफ्त इलाज सुविधा शुरू की। हमने भी इसे हरियाणा में लागू कर दिया है
और 45 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 79 कॉलेज खोले, जिनमें से 30 कन्याओं के लिए लड़कियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने उनके लिए हरियाणा रोडवेज की बस सेवाएं शुरू की हैं, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। यह लाभ प्रदेश के 13 लाख से अधिक परिवारों को मिल, देश में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 1,85,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया। मैं एक बात आज इस मंच से हरियाणा के तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, जो 1,80,000 से कम आय वाले हैं, उनको 60,000 रुपये अनुदान केंद्र देगा, 50,000 रुपये अनुदान हम देंगे, बाकी थोड़ी सी 20-30,000 की कमी रह जाए। हरियाणा का एक भी घर ऐसा ना हो, एक भी घर ऐसा ना हो, मैं सभी समाज सेवी संस्थाओं से, सभी राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहता हूं कि घर घर जाए और हर घर पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, ताकि लोगों को मुफ्त बिजली मिल सके। ये है मुफ्त बिजली देने का फायदा, ये है मुफ्त बिजली देने का फायदा हर घर पर। और गांव के लिए मैंने आपको बता दिया, प्रधानमंत्री की जो कुसुम योजना है, उसमें हमने टारगेट से ज्यादा ट्यूबवेल लगा। और आपको और बताना चाहता हूं कि सोलर एनर्जी में जो हरियाणा काम कर रहा है, उसको केंद्र सरकार इनाम दे। अभी जब मैं जयपुर गया था, हमें 78 करोड़ रुपए का 78 करोड़ रुपए, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, क्योंकि हम इसमें सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं और करें। सारी सरकारी बिल्डिंगों को सोलर से बिजली लेनी, उनको अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे। और प्रधानमंत्री जी की तो मैंने अभी बताया, सूर्य घर योजना, उसको हर घर पर जो अनुदान है केंद्र का, ऐसा नहीं है कि वो 1,80,000 वो कोई भी लगाएंगे, उसके लिए भी है, लेकिन उसको केवल 60,000, 1,80,000 वाले को 50,000 रुपये हरियाणा सरकार ने हम दे रहे हैं। 50,000 साल 2 साल में लगाने का खर्चा उतर जाएगा। और केंद्र का अनुदान बस फार्म भरने से ही आपको मिल जाएगा 60,000, और मिलेगा जिसका लग जाएगा, चालू हो जाएगा उसका। कहने का भाव यह है कि हमने प्रदेश में नई व्यवस्था बनाकर लोगों में नई उम्मीद जगाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने सन 2047 तक जो विकसित भारत बनाने की संकल्प लिया है, हरियाणा भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, और हरियाणा को भी हम विकसित हरियाणा को भी हम विकसित हरियाणा बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तेजस्वी नेतृत्व में विकास के कई नए इतिहास लिखे जा चुके हैं। आइए, राष्ट्र स्वाभिमान के मौके पर हम सब अपने पूरे सामर्थ्य से देश में
प्रदेश के नव निर्माण में जुट जाने का संकल्प लें, ताकि हमारा भारत एक बार फिर वही भारत बन सके जो इसका वैभव था, जो इसका विश्व गुरु का वैभव था, वही इसका वैभव बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मेरा सभी से आग्रह